But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब अंततः क्या हुआ कि जो दुकान से कुछ पैसे चुरा करके ग्रिफिन ले करके आया था, वो ज़्यादा दिन तो चले नहीं, बहुत जल्द ही वो ख़त्म हो गया। और अंततः ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा अपने मालिक के सामने, यानी कि मिसेस हॉल जो थी उनके सामने उसे स्वीकार करना पड़ा कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, की अब उसके पास कोई हाथ में कैश पेमेंट नहीं है। ही प्रिटेंडेड, तो अब वो क्या किया कि वो बहाना बनाया कि किसी तरीके से उसे घर में तो रहना था ना, तो वो बहाना क्या बनाया, हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। वो बोला कि देखिए किसी भी पल एक चेक जो है वो मेरे लिए आ सकता है, और जो ही मेरे पास चेक आएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब इसके थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि एक बड़ा ही क्यूरियस, उत्सुक, जागरूक करने वाला एपिसोड जो था, घटना जो था वो घटा। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही सुबह सुबह, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइजेस इन द स्टडी। वो पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ आवाज़ हुआ और जिसकी वजह से वो लोग जो थे वो जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो धीरे धीरे रेंगते हुए, ताकि किसी को पता नहीं चले, बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए वो नीचे आए सीढ़ियों से। दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी बिंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, और उन लोगों ने सुना कि जो क्लर्जी मैन का जो डेस्क जो था वहाँ से वो जो पैसे जो थे वो क्या किए जा रहे थे, उनके खन खनाने की, छन छनाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विथ अ पोकर ग्रास्प्ड फॉर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। अब वो जो क्लर्जी मैन जो था वो नहीं चाहता था कि ये ऐसा कोई भी कार्य करे जिसकी वजह से जो चोर जो है उसे पता चल जाए और वो वहाँ से भाग निकले। तो इसने निर्णय लिया कि कुछ इस तरीके से वो जा कर के उस दरवाजे को खोलेगा ताकि कोई किसी को पता नहीं चलेगा और ये आसानी से चोर को पकड़ लेगा। वैसे चिल्ड्रन जो क्लर्जी मैन जो होता है ये चर्च के जो फादर होते हैं तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो वही जो क्लर्जी मैन जो फादर जो थे वो उनके घर में चोरी हो रहा था, तो वो तुरंत से गए और जा कर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरेंडर, देखो अपने आप को तुम सरेंडर कर लो। अब ये बेचारे बोलते तो हैं लेकिन वहाँ रहता कौन है, देखते हैं। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। जब वो पूरी तरीके से दरवाजे को खोले तो ये भौचक्के से रह गए जब इन्होंने देखा कि वह कमरा जो था वो तो पूरी तरीके से खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। अब ये सोचे कि हो सकता है कि जो चोर जो है वो कहीं छिपा हुआ होगा, तो क्लर्जीमैन और उनकी जो पत्नी जो थी वो डेस्क के नीचे देखने लगे, कर्टेन्स जो पर्दे लगे हुए थे उसके पीछे देखने लगे, और यहाँ तक कि जो चिमनी जो था ना वहाँ भी वो जा कर के देखने लगे। देयर वॉज नॉट अ साई ऑफ एनी बडी, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति के होने का जरा भी निशान नहीं दिख रहा था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। अब ये बड़ा ही अचंभित करने वाली बात है कि जो डेस्क जो था वो भी खुला था, किसी के द्वारा खोला गया था, और उसमें जो पैसे जो रखे थे, हाउस कीपिंग जो थे, वो पैसे भी वहाँ से गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरा दिन जो क्लर्जी मैन फादर जो थे वो यही बोलते रहे कि अरे यार ये तो कमाल की बात है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो विश्वास करने वाली बात ही नहीं है, ये कैसे हो गया। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये जो पैसे की खनखनाहट, दरवाजे का खुलना, चोरी होना पैसा, ये बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाली बात नहीं थी।
जैसा कि मिसेस हॉल का जो फर्नीचर जो था, जो घर में रखे हुए जो लकड़ी के सामान जो थे, उसके साथ जैसा हुआ, वो तो कुछ अलग ही था। क्या हुआ था? लेट अस सी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। जो लैंडलॉर्ड जो थे और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत सुबह सुबह जगे हुए थे, और वो साइंटिस्ट के दरवाजे को देख करके, यानी कि जो ग्रिफिन का जो दरवाजा जो था उसे खुला देख करके वो बहुत ही अचंभित से रह गए। यूजुअली, सामान्य तौर पर, इट वॉज शट एंड लॉक्ड, उस समय तक, सुबह तक उसका जो दरवाजा जो था वो बंद रहता था और लॉक रहता था। एंड वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और अगर कोई भी व्यक्ति उसके कमरे में घुस जाता तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब यह जो अपॉर्चुनिटी जो था फादर के लिए, क्लर्जीमैन के लिए और उनकी पत्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका था, जिसे उन्हें खोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। दे पिप्ड राउंड द डोर, अब वो दरवाजे के पीछे से क्या करने लगे? झांकने लगे। ये जो वर्ड पिप होता है चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है झांकना। तो वो दरवाजे के पीछे से झांकने लगे हर जगह से। सो नो बडी, और जब वो अंदर देखे तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन दोनों ने निर्णय लिया कि वो घर में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड क्लॉथ यानी कि जो कपड़ा जो था वो पूरा ठंडा था। तो ठंडा था इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रन जहाँ पे हम लोग सोते हैं ठंडे के दिनों में, तो वो जगह जो वो काफ़ी गर्म हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ठंडा है, इसका मतलब कि कई समय तक, मतलब कुछ थोड़ी देर पहले से उस जगह पे कोई सोया नहीं है, वो जगह खाली था। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, यह पता चल रहा था कि साइंटिस्ट जो ग्रिफिन जो था वो थोड़ी देर पहले से ही, यानी कि कुछ समय पहले से वो जगा हुआ था और वो वहाँ पे नहीं था। एंड स्ट्रेंजर स्टील द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो बैंडेज को वो पहना करता था साइंटिस्ट और कपड़े को, वो वहीं कमरे में गिरे पड़े थे, रखे हुए थे। अब क्या होता है? ऑल ऑफ अ सडन, बड़ा ही अचानक से, मिसेस हॉल हियर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर, मिसेस हॉल जो थी उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस, अब जो बेड पर रखा हुआ जो टोपी जो था वो अपने आप उठा और आकर के मिसेस हॉल के चेहरे पे जोर से लग गया, टक्कर मारा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, अब यहाँ पे जो बेडरूम चेयर जो था, यानी कि कमरे में जो रखा हुआ चेयर जो था वो भी जिंदा हो गया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा डरावना लग रहा है चिल्ड्रन, देखिएगा, आप लोग मत डरिएगा। तो वो क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा अलाइव हो जाता है, यानी कि अब उसमें शक्ति आ जाती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, अब वो हवे में उड़ने लगता है। इट चार्ज अ स्ट्रेट एट हर, वो तेजी से चलते हुए जो चेयर जो था वो भी उनकी तरफ आने लगा। लेग्स फॉरमोस्ट, उसका जो पैर जो था, यानी कि जो चेयर जो था उसके पैर जो थे वो आगे की ओर बढ़ने लगे। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जब वो फादर जो थे और उनकी पत्नी, यानी कि दोनों लोग जो थे, जब वो घबरा से गए, डर गए, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर जो था उन लोगों को धक्का दिया, कमरे से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर ऐसा लगा जैसे दरवाजे को कोई जोर से एकदम तेजी से पटक कर करके बंद कर दिया हो, खट से बजा। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्ट्रिक्स, अब जो मिसेस हॉल जो थी वो बेचारी घबरा करके नीचे सीढ़ियों से गिर गई। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाई स्पिरिट्स, अब वो ये स्वीकार करने लगे कि लगता है कि यह जो घर जो है वो भूत प्रेत वाला हो गया है, भूतहा हो गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर्स हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और लगता है कि किसी तरह से वो जो भूत प्रेत जो हैं वो उस फर्नीचर में चले गए हैं, घुस गए हैं। तो बड़ा ये तो डरावना लग रहा है चिल्ड्रन।
माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड। अब जो क्लर्जी मैन की जो पत्नी जो थी, मिसेस हॉल जो थी, वो बोल रही हैं धीरे से कि मेरी जो माँ जो थी वो भी इसी चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। लगता है ना कि मेरी माँ का जो आत्मा जो है वो इस चेयर के साथ चिपक गया है और वही इधर उधर भटक रही है। तो बड़ा सोचने वाली बात है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। जितने भी सारे पड़ोसी जो थे उनका यही मानना था कि यह जो है ये कोई भूत प्रेत वाला कला है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। लेकिन अब ये भूत प्रेत का मामला था या नहीं, ये तो तब क्लियर हो गया when news of the burglary at the clergyman's home, जब क्लर्जी मैन जो फादर जो थे, जब उनके घर में चोरी का मामला आया तब ये लोगों को संदेह होने लगा और तब उनको ये खबर लगा द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। तो सभी लोगों ने पूरी तरीके से यही संदेह करना शुरू किया कि वो जो स्ट्रेंज लगने वाला जो साइंटिस्ट जो था उसी का इसमें कोई ना कोई हाथ जरूर होगा। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर when he suddenly produced some ready cash। अब ये चीज़ उन लोगों का सस्पिशन जो था, संदेह जो था, अब और ज़्यादा सच लगने लगा जब अचानक से थोड़ी देर बाद ही, कुछ समय के बाद साइंटिस्ट जो था वो अपने पास रेडी कैश यानी कि अपने हाथ में कैश लेकर के आया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं था और थोड़ी देर ही बाद जब वो पैसे लेकर के आता है देने के लिए तब तो लोगों का शंका जो था वो और भी ज़्यादा क्लियर होने लगता है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सेक्रेटली सेंट फॉर। जो विलेज का गांव का जो कांस्टेबल पुलिस जो था उसको सेक्रेट तरीके से भेजा गया ताकि उसको पता ना चले। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब वो मिसेज हॉल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज बनने लगी। तो तेज क्या चिल्ड्रन कि अब वो वेट नहीं कर सकती थी कांस्टेबल के आने का, तो मिसेज हॉल जो थी वो सीधे साइंटिस्ट के पास चली जाती हैं। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। वो न जाने कहाँ से अचानक से अपने जो गायब एम्प्टी बेडरूम जो था, जो जिसमें अभी थोड़ी देर पहले कोई नहीं था, वहाँ पे वो तुरंत फिर से प्रकट हो जाता है। तो मिसेज हॉल उसके पास जाती है। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। मिसेज हॉल जो थी वो पूछती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, तुम बताओ ग्रिफिन कि तुम मेरे छत पे रखा हुआ जो कुर्सी जो है उसके साथ तुम क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। एक बात बताओ कि ये जो कमरा जो बंद पड़ा था और खाली कमरा जो था, इसमें तुम कैसे आ गए जब ये कमरा जो था वो ऑलरेडी बंद था। तो आखिर तुम इसमें अंदर आ कैसे गए। यहाँ आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, ये जो है वो कैसा पट्टी बांधा हुआ है और कपड़ा पहनता है तो दिखाई देने लगता है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक, जो था वो थोड़ी देर में ही बहुत जल्द ही गुस्सा हो जाने वाला इंसान था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही साउटेड, वो जोर से चिल्लाया, तुम नहीं जानोगे कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल आई शैल शो यू, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, देखो अब तुम। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अब वो क्या किया कि वो तुरंत से जो बैंडेज लगाया हुआ था उसे फेंकने लगा। विस्कर्स, जो वो मूछ लगाया था उसे फेंकने लगा। स्पेक्टिकल्स, जो चश्मा पहना हुआ था उसे फेंकने लगा। एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि जो वो नाक लगाया था उसे भी वो फेंकने लगा। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसे ऐसा करने में, सारी चीज़ों को उखाड़ फेंकने में मात्र 1 मिनट मुश्किल से लगे। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन,
अब वहाँ पे बार में जितने भी लोग जो थे वो घबरा से गए और उन लोगों ने देखा कि अरे ये इंसान जो है वो पूरी तरीके से तो हेडलेस है, इसका तो सिर ही नहीं है। मिस्टर जैफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड। अब जो कॉन्स्टेबल पुलिस साहब जो थे वो मिस्टर जैफर जो थे वो बहुत जल्द पहुंचते हैं एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो तब ज़्यादा बेचारे घबरा गए, सरप्राइज में पड़ गए कि अरे मुझे तो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना, अरेस्ट करना जिसका तो सिर ही नहीं है। बट जैफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन ये जो जैफर्स जो थे वो बेचारे ड्यूटी के पूरे पक्के आदमी थे, वो उन्हें अपने कार्य से कोई उन्हें रोक नहीं सकता था, चाहे उनका जो भी ड्यूटी हो। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अब मिस्टर जैफर जो थे कांस्टेबल वो सोचते हैं कि जब मजिस्ट्रेट साहब ने वारंट निकाल ही दिया है एक व्यक्ति को अरेस्ट करने का, तो अब चाहे उस व्यक्ति का सिर हो या न हो, उसको अरेस्ट करना तो जरूरी है ही। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब ये बड़ा ही रिमार्केबल नज़ारा दिख रहा था जब पुलिसमैन जो था, जब उस व्यक्ति को पकड़ने का कोशिश किया, तो और ये व्यक्ति जो था इनविजिबल तब ज़्यादा होने लगा जब वो अपने एक एक कपड़े को उतार फेंकने लगा। जैसे जैसे वो कपड़े को उतार रहा था वो उतना ही ज़्यादा इनविजिबल होने लगा। फाइनली अंततः अ शर्ट फ्लीव इनटू द एयर। सबसे पहले एक शर्ट जो था वो हवा में उड़ा। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी। अब साइंटिस्ट जो था वो देखा कि अब एक ऐसा व्यक्ति है जो तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम। कुछ व्यक्ति जो थे अब उसका मदद करने को सोचे वो कांस्टेबल का, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन अब वो कोशिश भी कर रहे थे तो न जाने कहाँ से जो हवा जैसा तेज जो थप्पड़ जो था उनके चेहरे पे लगने लगा। अब वो बेचारे सारे के सारे लोग जो थे वो घबरा गए। इन द एंड, अंत में क्या हुआ? जैफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अंततः वो जो जैफर्स जो था वो अपना सारा प्रयास किया कि वो उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ सकेगा। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। कोई जो था नर्वस तरीके से चिल्लाया, इसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन। लेकिन इसे कहना बहुत आसान था बजाय करने को। यानी कि कहना तो बहुत आसान था लेकिन इसको करना बहुत ही मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकेंड हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन जो था वो अपने आप को आज़ाद कर चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं था कि आखिर वो ग्रिफिन को पकड़ कहाँ सकता है, वो अपना हाथ कहाँ रखे ताकि वो उसे पकड़ सके। सो चिल्ड्रेन, आप देख सकते हैं कि ये ग्रिफिन जो था वो कितना तेज तो निश्चित तौर पे था, लेकिन ये एक लॉलेस पर्सन भी था। तो ये रहा आपके क्लास 10th का चैप्टर।